नमो नारायण। सज्जनों, आज का वातावरण, आज के समय का वातावरण इतना प्रभावित हो चुका है, इतना बदल चुका है। उस समय में रहते हुए अब मैं तो ये कहूँगा वर्तमान दर्शन करके कि कुछ नीतियों को हम जीवन में जरूर मानें, कुछ सिद्धांतों को जरूर मानें, कुछ एक ऐसे गिने चुने लोगों से हम समय रहते अपने आप को बचा लें, अपने आप को सुरक्षित रखें। इस विषय पर चर्चा है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। सज्जनों, आज धोखाधड़ी के केस इतने बढ़ते जा रहे हैं, स्कैम, फ्रॉड इतने होते जा रहे हैं, ऑनलाइन फ्रॉड चलते हैं, ऑनलाइन स्कैम चलते हैं, और इसके साथ में मैं तो ये कहूँगा व्यवहारिक स्कैम भी एक प्रकार का चलता है। आपको मीठी मीठी बातों में उलझा लिया जाएगा, उससे आपके पास जो है वो भी सब चला जाएगा। आप भावनात्मक दृष्टिकोण में आकर के फंस जाएंगे। कुछ पुरुष ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं जिससे उनका घर बर्बाद हो जाता है। हमने बच्चियों को, नूतन नई नई बच्चियों को विवाह हुआ, वर्ष 2 वर्ष निकले और 3 वर्ष 5 वर्ष, हमने बाद में रोते देखा है। बोले गुरुजी, महाराज जी, हमारे पति क्या पता कहाँ कैसे कुछ किन विषयों में फंसे हुए, उलझे हुए। मान लो एक पक्ष ये कहता है कि स्वभावतः नारियों के मन में ये भाव आई जाते हैं, ठीक है, नारी गुण विशेष, पर इसमें यथार्थता कहीं ना कहीं कुछ आई जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति में उलझ जाते हैं। तो हमको किन लोगों से जीवन में बचकर रहना चाहिए, बचने का प्रयास करना चाहिए। बच्चियां भी हैं, बालक भी हैं, पुरुष भी हैं, सबको प्रयास ये करना चाहिए जीवन में हम इन लोगों से बचें। पहला तो जीवन में हम अपने मन पर नियंत्रण रखें समय रहते। किसी के कटाक्ष से, किसी की नज़र से हमारे ऊपर वो प्रभाव नहीं होना चाहिए। हम प्रयास ये करें कि उन चीज़ों से बचने, ठीक है ना, बचें और समय रहते बचें। नहीं तो तत्काल के लिए तो कुछ परिस्थिति निर्मित हो भी जाए मान लो, पर बाद में उसका बड़ा दुष्प्रभाव है। कुछ ऐसी क्रिया चरित्र से, स्त्री चरित्र के विशेष प्रभाव से हम बचने का पूर्ण रूप से प्रयास करें। कैसे बच सकते हैं? सबसे पहले तो मन हमारा उस ओर आकर्षित हो ही ना। हम मन से इतने स्ट्रांग रखें, जब भी ऐसी परिस्थिति निर्मित हो तो संसार का दर्शन कर लें। भैया वहाँ तो ये घटना घटी, कितनी बड़ी बात है। हम जीवन में इस दरिद्रता में, इस गंदगी में फंस गए, कुछ ऐसी क्रिया चरित्र से संबंधित हम कुछ ऐसी महिलाओं के चक्कर में आ गए, कुछ ऐसी परिस्थिति में आ गए, हमारा जीवन कितना होगा। उसका भी बर्बाद गया, हमारा भी गया। न राम ही मिले, न प्यारे सनम, न इधर के रहे न उधर के हम, न घर के न घाट के, हमारी ये परिस्थिति निर्मित हो गई। दूसरी, कामुक वाली परिस्थितियों से हम इनसे तो बच के रखें, पहला। दूसरा, हम मीठे लोगों से भी बच के रहें। मुख में राम बगल में छुरी वाली परिस्थिति कितनी घटित नहीं हो रही है। बहला फुसला करके, मीठी मीठी बातों का, मीठे मीठे ख्वाब दे करके, सपने दे करके कितने बच्चियों के जीवन बर्बाद हुए, कितने बच्चों के भी जीवन बर्बाद हो रहे हैं। कितने लोग व्यापार में घाटा उठा रहे हैं, कितने लोग लाखों रुपए दे करके फंस गए, कितने लोगों के पैसे डूब गए। तो जो अधिक मीठा होता है ना, उससे भी जीवन में बचने का प्रयास करें। हमको ना कड़वे लोगों से मतलब है, ना मीठे लोगों से। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगत खैर, कबीरा खड़ा बाजार में और सबकी मांगत खैर। फिर कितनी अच्छी बात कही कबीरदास ने कि न काहूँ सो दोस्ती, न काहूँ सो बैर। न फिर हम किसी से दोस्ती की भावना रखें, ना हम बैर की भावना रखें, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ स्थायी परिस्थिति तो है नहीं। संबंध महाराज पैसे के बने रहते, एक झटके में टूट जाते हैं। अनुभव ये कहता है जीवन में ऐसा संबंध बनाएं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, और एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। राम जी से प्रेम बना लोगे ना महाराज, तो जीवन में, दुनिया में कहीं भी वो प्रेम टूटने वाला नहीं है। संसार का प्रेम अस्थायी होता है। जगत में झूठी देखी रीत, क्या दारा क्या बंधु बांधव, क्या मित्र क्या मीत, जगत में झूठी देखी रीत। झूठे प्रेम में मत पड़ो, ज़्यादा मीठे व्यवहार में भी मत पड़ो, ज़्यादा शत्रुता में भी मत पड़ो। जीवन को जी करके ना ठाकुर के चरणों में लगा दो। इन लोगों से जीवन में हमको सदैव सचेत रहना। अपना भेद किसी को मत बताओ। हाँ, मैं बता चुका हूँ पूर्व की वीडियो में कि अपना भेद जीवन में किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी दौलत किसी को विशेष मत बताओ। जो उपयोग लायक है उसको खर्च करो। न जाने कब कहाँ किसके मन में कौन सी शत्रुता का भाव उदय हो जाता है और उस भाव को लेकर के वो हम पर अपना प्रभाव दिखाने लग जाए, है ना। इतनी सी चर्चा है। बात अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।